हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें मीनार की ऊंचाई बताना है कि क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए, तो देखिए ये आपका क्या है, एक मीनार है। ये मीनार ए बी आपका एक मीनार है। अब कह रहा है कि 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। तो देखिए 30 मीटर की दूरी, ये क्या आपका बिंदु सी, और ये क्या आपका 30 मीटर की दूरी है। और देखिए यहाँ पे उन्नयन कोण कितना बना रहा है, 30 अंश का। तो ये आपका क्या है, उन्नयन कोण है 30 अंश का। तो हमसे ये पूछ रहा है कि इसकी जो मीनार, इसकी ऊंचाई बताओ एच क्या होगा। तो ये हमें बताना है। तो देखिए मीनार अगर, ये मीनार अगर सीधा है तो यहाँ पे क्या कर रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो हम ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे जिसमें लंब और आधार है। तो हमें पता है कि tan थीटा बराबर लंब और बटा में क्या होता है, आधार होता है। लंब और बटा में आधार। तो अब हम यहाँ पे दिए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो चलिए प्रश्न में हमने क्या किया, माना माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h है। हमने मीनार की ऊंचाई को h मान लिया। और यहाँ पे जो BC है वो कितना दिया गया है, 30 मीटर दिया गया है। और यहाँ से थीटा में मिल ही गया 30 अंश। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब बटा आधार, यानी कि AB, और बटा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, tan 30 अंश का मान 1 बटा वर्गमूल में कितना हो जाएगा, 3, और बराबर में AB क्या आपका h, और ये कितना है 30 मीटर। अब यहाँ पे तिर्यक गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्गमूल में 3 गुणे h, और बराबर में आपका 30 हो गया। तो यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और बटा में वर्गमूल में 3, और गुणे में वर्गमूल में 3 बटा वर्गमूल में 3। अब वर्गमूल में 3 गुणे वर्गमूल में 3, 3 के बराबर। तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 वर्गमूल में 3 और बटा में 3। तो काटेंगे तो ये 10 बार में कट जाएगा। तो इस प्रकार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई h बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 वर्गमूल में 3 मीटर। तो यही आपका हल हो जाएगा। आशा करते बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।